नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जहाँ पर बात आ जाती है पारिवारिक विवादों की। देखिए, पारिवारिक विवाद जब घर में उत्पन्न हो जाते हैं, खास तौर पर पति और पत्नी का रिश्ता खराब होने लगता है, दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, गाली गलौज होती है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे ये घटना पत्नी के द्वारा की जा रही है या पति के द्वारा की जा रही है, लेकिन पूरा परिवार कहीं न कहीं तबाह हो जाता है। और अगर आपने पारिवारिक न्यायालय का रुख किया, तो आपके सालों-साल पारिवारिक न्यायालय के चक्कर काटने में लग जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर में कलेश उत्पन्न हो रहा है या आपका मामला भी न्यायालय में जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। देखिए, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, गाली-गलौज हुआ, जो भी हुआ है, अब ऐसी अवस्था में पत्नी ने आपका घर छोड़ा और वो तुरंत मायके चली गई और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूँगी। पत्नी ये कह के चली जाती है, चाहे गलती पत्नी की है या फिर पति की है। जहाँ पर जिसकी गलती है वो स्वयं अपनी गलती मानता नहीं है। पत्नी सोचती है कि पति की गलती है, पति सोचता है कि पत्नी की गलती है और बात फिर वहाँ पर और जो है वो खराब होने लगती है। पत्नी अब मायके चली गई है। पति भी ये सोचता है कि जब मैंने इसे घर से बाहर नहीं निकाला है तो मैं इसे मनाने क्यों जाऊँ? मैं क्यों इसे मनाने के लिए जाऊँ? इसको आना होगा तो स्वयं आएगी। लेकिन पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है, सोचा जाता है कि मेरे पति मुझे मनाने के लिए आए। अब पति ये सोचता है कि मैं क्यों मनाऊँ? मुझे तो जाना नहीं है उसके घर। और अगर बात करें विचारों की, जहाँ पर बात आ जाती है नकारात्मक विचारों की, तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अब 1 महीना या 2 महीना इस तरह से टाइम पीरियड बढ़ा। अब पत्नी कहाँ ये सोच के बैठी थी कि मेरा पति आएगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन पति ने ये सोच लिया है कि मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि मैंने घर से बाहर उसे किया नहीं है। पत्नी के दिमाग में काफ़ी नकारात्मक चीज़ें आने लगती है, आस-पड़ोस वाले भाई-बहन, माता-पिता उसको कहीं न कहीं भड़काने लगते हैं, बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आ रहा है, तुमसे संपर्क नहीं कर रहा है या संपर्क कर भी रहा है, तो वहाँ पर भी तुम्हें डाँट रहा है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं इसका संबंध किसी दूसरी महिला के साथ है। अब जहाँ पर ऐसा नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ जाता है या दूसरों के द्वारा डाला जाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पत्नी भी सोचती है कि अब ये केस करने का सही तरीका आ गया है। अगर मैं केस करूँगी, तो जाकर ही पति की जो अक्ल है वो ठिकाने में आएगी। ये पत्नी के थॉट होते हैं। दूसरी ओर पति की सोच ये होती है कि आएगी तो मेरे घर पे, कहाँ तक इसका खाना खर्चा चलेगा? कौन इसके नखरे उठाएगा? जब मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मैं इसे मनाने के लिए क्यों जाऊँ? इस बीच दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और अचानक आपके पास एक नोटिस प्राप्त हो जाता है। आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि मेरी मार-पिटाई हुई है, मैं खुद नहीं आई, मैं बार-बार झुकी, इनके साथ रहने की मैंने कोशिश की, 10 साल से मैं इनके साथ थी, लेकिन अब मामला यहाँ पर बहुत बिगड़ने लगा है, मेरी जान का मुझे खतरा होने लगा है, ससुराल वाले दहेज की माँग कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं इतने महीने से 6 महीने से अपने मायके में हूँ और मेरे पति ने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। वो एक बार मेरे पास आए भी नहीं, ना मुझे फ़ोन के माध्यम से, ना सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार उन्होंने अपनी गलती मानी है और ना ही वो मुझे मनाने के लिए मेरे पास आए हैं, जबकि हमने पहल की है। इस तरह से पत्नी का कहना होता है। अब आप क्या करेंगे? आप तो बुरा फँसेंगे, क्योंकि आपने तो महिला को निकाला नहीं था, पत्नी को निकाला नहीं था, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप लगा दिए गए हैं महिला के द्वारा। देखिए, जब भी पत्नी मायके जाती है, तो पत्नी का ये सोच होती है कि पति आए, मनाए, चाहे गलती पत्नी की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर पति ये चाहता है कि हमारा घर गृहस्थी बचे रहे, बच्चों पे बुरा असर ना पड़े, तो कहीं न कहीं अगर आप झुक सकते हैं, तो रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। अगर झुकने से पारिवारिक न्यायालय का रुख ना करना पड़े, तो रिश्ते में झुकना सही है। झुकाव ठीक है, अकड़ नहीं दिखानी है। अगर आपकी पत्नी को आप बुला रहे हैं, तो बात करने की कोशिश कीजिए। एक बार उनसे बात कीजिए कि आखिर मामला क्या है? पहले आपको समझौता ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, आपके द्वारा पहल नहीं की जाती है, तो ऐसी अवस्था में महिला के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा सकते हैं। और अगर महिला, आपको लगता है कि महिला ने आपके माता-पिता के साथ मारपीट की है, आपके ऊपर मानसिक हिंसा हो रही है, बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह की महिलाएँ भी होती हैं, जहाँ पर उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है या वो अब रहना ही नहीं चाहती है, वो चाहती है कि आप उनसे तलाक ले लें। तो इस तरह की अगर परिस्थितियाँ हैं, तो फिर आपको वहाँ पर डरना नहीं है पत्नी के आगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके आगे झुके और जो गलती आपने नहीं की है उसके लिए माफ़ी माँगे। इस तरह की घटना वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से है कि पत्नी का अवैध संबंध है किसी के साथ, तो फिर वहाँ पर आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। आपको ये प्रूफ़ करना पड़ेगा न्यायालय में कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है या वो मानसिक हिंसा कर रही है।
या मेरे माता-पिता के साथ वो हिंसा करती है, मुझे अपने माता-पिता से अलग कर रही है। अगर परिस्थितियाँ इस तरह की है कि जहाँ पर वो परिस्थितियाँ गंभीर रूप ले रही हैं, फिर वहाँ पर अलग तरीके से मामले देखे जाते हैं। लेकिन जहाँ पर छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़ा है कि तुम समय नहीं देते हो, तुम टाइमली घर नहीं आते हो, तुम मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हो, या पत्नी की ओर से आपको लगता है कि सही तरीके से उसे खाना बनाना नहीं आता है, मोबाइल पे ज़्यादा समय वो बिताती है, बच्चों का ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह की जो छोटी घटनाएँ घटित होती हैं आपके जीवन में और उसको लेकर पत्नी नाराज़ होकर मायके चली जा रही है, तो वहाँ पर उस चीज़ में आपको समझौता करने की आवश्यकता है, उसे मनाने की आवश्यकता है। अगर आप झुक सकते हैं, तो झुकिए, रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। एक बार पत्नी घर में आ जाएगी, तो आप उनसे बातचीत कीजिए। बातचीत करने से हो सकता है आप दोनों के बीच में रिश्ता बने रहे और न्यायालय का रुख ना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर है, मारपीट हो रही है, जान को खतरा है, बार-बार आपको धमकी दी जा रही है या उसके माता-पिता, लड़की के माता-पिता आपको धमकी दे रहे हैं, उस परिस्थिति में फिर मामले अलग तरीके से देखे जाते हैं। वहाँ पर साक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर लड़ाइयाँ बहुत छोटे स्तर पर है, तो वहाँ पर आपको मनाने की कोशिश करनी है, वहाँ पर तुरंत आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। घर की बातें अगर आप घर में ही मामला रख के सॉल्व करें, तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई है, तो ही जाकर आपको न्यायालय का रुख करना है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए और आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे फ़ेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।